नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति। इससे पहले हम लोगों ने द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर 1 इन 4.1, 4.2, 4.3 के जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन को मैंने देखा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है क्या कि 10th में सबसे हार्ड चैप्टर ट्रिगोमेट्री होता है, बट मेरा मानना है त्रिकोणमिति के जितना आसान कोई चैप्टर है नहीं। आप मेरे साथ 4-5 वीडियो में बने रहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति कितना आसान चैप्टर है। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करते। ठीक है, चलिए। त्रिकोणमिति, त्रिकोण इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में सर्वप्रथम हिप्पोकर्स नाम का एक खगोल शास्त्र था। हिप्पोकर्स नाम का एक खगोल शास्त्र था जिन्होंने हमें त्रिकोणमिति के बारे में बताया। त्रिकोणमिति का यूज हाइट एंड डिस्टेंस में किया जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह में काम होता है। ठीक है। तो समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। पहले त्रि मतलब तीन, कोण मीन्स एंगल, कोण, मिति मीन्स मापने वाला, मापने वाला। ठीक है। अब हम पहले इधर से भी सब ट्री मतलब तीन, और गौन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इराक वर्ड, ईरानी वर्ड है गौन। गौन का मतलब होता है भुजा। अब मैट्रिक मापने, मापने। तो हम कह सकते हैं यानी कि किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। भुजाएं कितनी होती है? तीन। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में या तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? त्रिगोनोमेट्री। तो हम लिखते हैं गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के मापन की बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रिगोमेट्री कहते, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में हमें क्या करना है? कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज बनती है, जिस त्रिभुज को हमेशा, यानी त्रिकोणमिति में हमेशा एक त्रिभुज बनाना, जिस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं सम। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमेशा कौन सा एंगल बनाना है? समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में राइट ट्रायंगल एंगल कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप यहाँ तक उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिकोणमिति कहते किसको है? गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम त्रिभुज के कोण और भुजाओं की मापन की व्याख्या पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति में हमेशा एक त्रिभुज बनता है, जिस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अब आगे की बात को समझते हैं। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। चलिए, आई थिंक ले लिए होंगे।
अब समझते हैं, ट्रिगोमेट्री में हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण। होगा बाबू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं कर्व, या अंग्रेजी। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा, की भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब ये हम मान लिए क्या कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये मारते हैं। अगर हम ए पर थीटा मारते हैं तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, अंग्रेजी जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे पी से नॉट करेंगे। हम लिख सकते हैं, देखिएगा, इसे क्यू जो है, क्यू क्या होता है? बाहर हो जाता है, और थीटा जो होता है अंदर में रहता है, यानी इस गोल के अंदर ही रहेगा, जिसे थीटा करेंगे, और गोल से बाहर आ जाएगा क्यू। तो थीटा के सामने, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। और जो रेस्ट बच गया, आप क्या सीखे? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? थीटा के सामने हमेशा क्या कहलाएगा? और जो शेष बच जाएगा उसे आप क्या, हम लिख सकते हैं, शेष भुजा, शेष भुज आधार भी कहलाती है। परपेंडिकुलर को पी से भी नोट किया जाता है, हाइपोटेनस को एस से भी। अब हम यहाँ पे पहले इन्हीं बातों को अच्छे से, जो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट को अगर अच्छे से समझ गया तो उसके लिए त्रिकोणमिति का 60% क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, 60% क्वेश्चन सॉल्व। अब हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ टोटल 4 पिक्चर्स बनाए, 1 2 3 और 4। इन चारों पिक्चर्स में आपको बताना है कि ए बी क्या होगा, बी सी क्या होगा, और ए सी क्या होगा, यानी ये कर्ण है या लंब है या आधार है। आप मुझे बताना। हम यहाँ लिखते हैं P बराबर, P को क्या बोलेंगे बाबू? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब। H क्या होगा? H होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। और B हमारा क्या होगा? बेस, बेस मतलब आधार। आप देख पा रहे हैं थीटा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? अभी हमने सेकंड पॉइंट, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो इसके सामने जो होगी ये भुजा, ये क्या कहलाएगी? लंब। तो हम कह सकते हैं P बराबर क्या होगा? 20। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण। कर्ण का मान कौन हो जाएगा? ए और सी। हम कह सकते हैं हाइपोटेनस कितना है? ए सी। आधार, आधार कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं हाइपोटेनस के बारे में,
तो आप बताना ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने यहाँ ये हमारा क्या कहलाएगा, AC हाइपोटेनस। यहाँ थीटा लगा हुआ, थीटा के सामने क्या होगा, लंब। थीटा के सामने क्या होगा, लंब। लंब को क्या बोलेंगे, P, यानी थीटा के सामने तो लंब क्या है, A और B। और जो रेस्ट बच गया, कौन बच गया, तो CB। CB हमारा क्या कहलाएगा, बेस। CB हमारा क्या कहलाएगा, बेस, यानी BC या फिर CB। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हम कहेंगे कि बताओ बाबू थीटा के सामने यानी परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो आप कहोगे सर थीटा के सामने 30, यानी BC क्या हो गया। ठीक है। अगर हाइपोटेनस पूछा जाए तो 90 डिग्री यहाँ बना दी, इसके सामने क्या है ये, यानी AC। AC हमारा क्या है, करंट। जो रेस्ट बच गया, बच कौन गया, तो AB। AB हमारा क्या कहलाएगा, आधार। आधार मतलब बेस। ठीक उसी तरह से दिस क्वेश्चन में अगर आ जाए तो 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के सामने यानी P और R। P R हमारा क्या है, 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होगा, लंब, यानी R और Q। R और Q हमारा क्या है, लंब। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट क्या बचा बाबू, P और Q। P Q हमारा क्या होगा, आई होप आपने इतनी चीजें अच्छे से सीखी होगी। बस आपको इतनी बातें सीखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्व। थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। और शेष भुजा क्या कहलाती है, आधार। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी 2-4 क्वेश्चंस और बढ़ेंगे। चलिए, हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, हम मानते हैं ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C। ये क्या बने, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, अगर हम यहाँ थीटा मार रहे तो थीटा के सामने BC हमारा क्या होगा, लंब। और जो रेस्ट बच गया वो क्या कहलाएगा, आधा। ठीक है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे क्या चीज से सूचित कर सकते हैं, P से। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए किस चीज से सूचित करेंगे, H से। और आधार को बेस कहते हैं, किस चीज से सूचित करेंगे, B से। अब पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। इनका एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है, AC। AC का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो शेष कौन कौन बचा, AB और BC के योग, योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। ये बात किनका थ्योरम में कहा गया है, पाइथागोरस। अगर हम बात करें इस AC को, तो AC को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, H। हम कह सकते हैं H। H मीन्स कर्ण। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो आप कहोगे AB का स्क्वायर। तो AB को भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, B। तो B का स्क्वायर जोड़ BC को क्या लिख सकते हैं, तो BC को हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो P का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या लगा, रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको अगर बेस का फॉर्मूला लगाना है, देखिए बेस का फॉर्मूला लगाना है तो बेस कहाँ है, AB। AB है तो BC कहाँ चलाएगा, इस साइड। तो क्या होगा, AC स्क्वायर। AC क्या है बाबू आपका, H।
तो हम कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का क्या रूट अंडर माइनस डी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद करना है। एच मीन्स कर्ण, अगर हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में भी लिख देते हैं। कर्ण बराबर कोई आपसे पूछे तो कह सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई आधार बराबर हमसे पूछे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर कोई हमसे लंब बराबर पूछ दे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन 6 इसके फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें क्या करना होगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उन फॉर्मूलाज को लिखते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा को साइन जया कॉस जया के बारे में सर्वप्रथम हमें आर्यभट्ट साहब ने बताया था। फिर उनके बाद बहुत सारे गणितज्ञ आए, उन्होंने अलग अलग तरह के नाम दिए। हमें 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ना है, साइन कॉस टेन, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। अगर यहाँ फॉर्मूला देखे तो लंब को हम क्या बोलते हैं बाबू, पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। अभी आपने देखा पी बाय एच, यानी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच। कॉस बराबर क्या होगा, बी बाय एच। आधार यानी पी बाय बी, कॉट बराबर बी बाय बी, एच बाय डी और एच बाय बी, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस पी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी अपॉन दिस पिक्चर, इस पिक्चर के अनुसार बीसी अपॉन एसी, क्या लिख सकते हैं बाबू, बीसी अपॉन एसी। इस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एसी। इस पी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी अपॉन ए बी। इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन बीसी। इसे लिख सकते हैं एसी अपॉन, और बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। इसे लिख सकते हैं एसी अपॉन बीसी। आई होप आप इतने फॉर्मूलाज को देख लिए होंगे। इस फॉर्मूलाज को याद करने का एक बहुत ही छोटा ट्रिक है, उस ट्रिक को बोलते हैं लका कला, लका कला। अब हम इन वर्ण को दो दो पेयर में बांट देंगे। जैसे हमने ल और क को दो पेयर मान लिया, आकार और क को दो वर्ण को एक पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा में मान लिया, ठीक है। फिर ल और आकार को हमने एक जोड़ा में रख लिया, ठीक है। अब ल से लंब, क से कर्ण, लंब बटा कर्ण, किसका फॉर्मूला, पहला क्या होता है बाबू, साइन थीटा। दूसरा आ का मतलब आधार, अब क का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण, किसका फॉर्मूला, कॉस। तीसरा है टेन, तो लॉ से लंब, आ से आधार, तो लॉ से लंब, आ से आधार। अब इसी के हम उल्टा चलेंगे, क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा आ मतलब आधार, लॉ मतलब लंब, आ मतलब आधार, लॉ मतलब आधार बटा लंब।
सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक कर्ण, आ से आधार, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा। ये फॉर्मूलाज को अगर आप याद कर लिए तो ट्रिगोमेट्री के जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो मेथड्स, वह बहुत ही, अनुपात विधि जिसको कहते हैं, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको याद रखना है। हम पूछ सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको फटाक से बताना टी बाय एच। हम पूछ दे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताना टी बाय बी। हम पूछ सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताना एच बाय बी। हम पूछ सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बताना होगा एच बाय बी। आई होप पहले इन चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, या फिर हम हट गए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहां तक आपका हो गया। अब हम इरेज करते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला रखना है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर, हमने इसका नाम रखा पी क्यू आर। एक और त्रिभुज हमने बनाया और इसका नाम इस बार हमने रखा एक्स वाई जेड। आगे हमने एक और त्रिभुज बनाया जिसका नाम रखा हमने ए बी सी। इस बार हमने यहाँ थीटा मारा, ये हमारा 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ थीटा मारा और यहाँ हमारा, सॉरी 90 डिग्री है, ये थीटा। इस बार हमने यहाँ थीटा मारा, ये हमारा 90 डिग्री है। अब मान लेते हैं ये 13 है, ये 5 है। हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 6। इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है। अगर बाबू यहाँ पहले क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो पहले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री, और अभी आपने पढ़ा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण को हम क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, एच से। आपने देखा कि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, लंब को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, पी से। और जो शेष बच गया वो क्या कहलाती है, आधार। तो अभी आपने 3 फार्मूलाज को देखा था, तीनों फार्मूलाज में आप यहाँ पे H का फार्मूला देखे थे, B का फार्मूला देखे थे, P का फार्मूला देखे थे, ठीक है। इसमें आपके पास 13 कर्ण दिया गया है, आधार 5 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ लंब क्या हो, तो कुछ नहीं करना है, P गायब है तो P का फार्मूला भी हमने 2 मिनट पहले लिखा था, क्या, एच स्क्वायर माइनस। तो P बराबर क्या होगा बाबू, H की वैल्यू क्या है आपके पास 13, इस 13 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू क्या है 5, तो इस 5 का स्क्वायर। तो P इक्वल टू क्या होगा, 13 का स्क्वायर करिएगा क्या आएगा 169, 5 का स्क्वायर करिएगा क्या आएगा 25। तो P इक्वल टू 169 में से 25 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 144। तो P बराबर 144 किसका अंडर रूट होता है 12। हम कह सकते हैं हमारा जो परपेंडिकुलर है कितना निकला 12। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ थीटा दिया गया है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब यानी P, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, हाइपोटेनस। तो गायब क्या है इस बार, B। तो हमें बी निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। अभी आप 2 मिनट पहले फॉर्मूला देखे थे, बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या होगा बाबू, आप कहोगे एच, तो एच का मान कितना दिया गया है 10,
तो 10 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस पी का मान है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो b बराबर क्या होगा 10 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 100, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुना करना। जैसे 10 का स्क्वायर हमसे पूछा गया, मीन्स 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 100। अगर हमसे 3 का स्क्वायर पूछा जाए तो 3 गुना 3 कितना होगा 9। अगर हमसे 9 का स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा 9 गुना 9 यानी 9 नमा 81। ठीक है, कोई दिक्कत। अब b बराबर जब आप 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या बचेगा 64। 64 किसका अंडर रूट होता है तो आप कहोगे 8 का। किसका होता है 8 का, यानी b की वैल्यू क्या हो गई इस क्वेश्चन में 8। हम कह सकते हैं b का मान 8। कोई दिक्कत। आप थर्ड क्वेश्चन जब आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन में 90 डिग्री के सामने क्या होगा h, थीटा के सामने क्या होगा p, और यहाँ क्या दिया गया है b। यानी इस क्वेश्चन में p और b दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है h। तो आप h का फॉर्मूला अभी पढ़े होंगे थोड़ी देर पहले, क्या होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा p का मान कितना है 13, 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा बाबू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो h बराबर 16 9 25। h का मान क्या आएगा 25। किसका वर्गमूल होता है 5 का। अब त्रिकोणमिति में बस आपको ये वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। इसी के जगह पर कुछ और होते हैं, यहीं पर कोई और नंबर दे देगा, ठीक ना, लेकिन बनाने का प्रोसेस यही है। सबसे पहले अगर p गायब है तो p का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास b गायब है तो b का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर h गायब है तो h का फॉर्मूला लगा के बाकी जो दो वैल्यूज दिया गया उनको पुट करके हमें क्या करना है आंसर तक पहुंचना। बोलो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन, इरेज करें। ये इंट्रोडक्शन की क्लासेस है, इसलिए अभी हम बुक से नहीं चल रहे हैं, अभी सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, हाउ टू अप्लाई दिस चैप्टर। हमने लिखा यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो सेक थीटा यानी सेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा बाबू, हमने कहा इसे रेशियो मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भिन्न के टर्म में दिया हुआ रहता है हमेशा। क्वेश्चन 3/5 यानी एक फ्रैक्शन के टर्म में दिया गया है। तो जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला आपका काम होगा एक राइट ट्रायंगल एंगल बनाने का, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाने का। और जब भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपने कॉपी के लेफ्ट साइड बनाएंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इस थीटा का मतलब हुआ, ये तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, जो एंगल खड़ी रहती है वो वहां पे 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो 90 डिग्री के सामने ये हमारा क्या होगा कर्ण, कर्ण का मतलब एच हाइपोटेनस। अब यहाँ थीटा है, थीटा का मतलब हुआ क्या कि आप इस ए को भी थीटा लगा सकते हैं या तो सी पर कहीं एक जगह। अगर हम ए पर थीटा लगाते हैं तो थीटा के सामने की साइड क्या कहलाएगी लंब,
लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और जो शेष बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार। आधार को हम बेस कहते हैं। आई होप आप देखें, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चंस में दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। और अभी आप थोड़ी देर पहले साइन थीटा का फॉर्मूला देखे होंगे, तो अपने कॉपी को पलट कर देखिएगा। हमने लिखाया था लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण को अगर शॉर्ट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, P/H। यानी ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। P का मतलब हुआ कि P की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3, और H का मान दे रखा है कितना, 5। गायब क्या है बाबू, D। तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, B। तो B इक्वल टू क्या होगा, H का स्क्वायर। H क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P कितना है, P 3 का स्क्वायर। तो B इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो B इक्वल टू क्या होगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा बाबू, 4। यानी हम कह सकते हैं हमारा आधार कितना निकल गया, 4। अब हमसे पूछा क्या गया था, सेक थीटा। तो आप बताना सेक थीटा, चलो हम इधर नहीं इस साइड लिखते हैं। तो मुझे बताना हमसे क्या पूछा गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर H/B। तो H का मान कितना बाबू, 5। B अभी तुरंत आपने फाइंड किया कितना। अगली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कॉट थीटा। आप फॉर्मूलाज को देखिए तो कॉट थीटा बराबर हमने क्या लिखाया, B/P। तो B की वैल्यू कितनी, 4। P की वैल्यू कितनी, 3 हमने पुट किया। ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को उतारिए, हम इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इरेज करते हैं। अब अगली क्वेश्चन है, यदि यदि टेन थीटा इक्वल टू 12/5, तो कॉसेक और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। आपसे हमने क्या कहा, आपसे हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी आप रेशियो वाले क्वेश्चंस देखिए तो हमेशा एक इमेज बनाइए। वह इमेज कैसा होगा, वह एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा बाबू, समकोण त्रिभुज होगा। तो आप इस क्वेश्चन बनाने से पहले हमेशा कॉपी के लेफ्ट साइड में क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत, इस समकोण त्रिभुज का मान अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो आप कुछ भी रख सकते हो, ABCPQRSTU एज योर विश, आपकी जो इच्छा है मान लो ABC। ये लाइन खड़ी है तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का सामने क्या होता है बाबू, कर्ण। कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अभी यहाँ थीटा दिया गया है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब हुआ कि आप ए पे भी लगा सकते हो, सी पे भी लगा सकते हो। अगर यहाँ टेन ए दिया रहता, अगर सपोज मान लीजिए लिखा हुआ था 10A, मतलब इस ए का मतलब हुआ कि थीटा जो है कहाँ लगा हुआ है, ए पे। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ 10C लगा हुआ रहता तो थीटा किस पे लगा हुआ है, सी पे। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ टेन थीटा दिया गया, मतलब आप अपने मन से ए पे भी थीटा लगा सकते हो, सी पर, जहां आपकी इच्छा। बशर्ते आपको वो बात याद रखनी होगी क्या, तो थीटा के सामने की भुजा कहलाती है लंब, जिसे हम पी कहेंगे, और जो बच जाएगा उसे क्या कहेंगे बाबू, आधार। आधार मतलब पी।
अब क्वेश्चंस जब देख रहे हैं आपके पास क्या दिया गया है, टेन थीटा इक्वल टू 12/5। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर पी बाय पी की वैल्यू कितनी 12 और बी की वैल्यू कितनी 5, ये आपको गिवन है। आपसे आपको निकालना क्या है बाबू, एच। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा, पी का मान कितना दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर। बी का मान कितना दिल है 5, 5 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो एच बराबर क्या होगा, √169। और 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे सर 13। तो हम कह सकते हैं हमारा एच का मान कितना निकल गया बाबू 13। ठीक। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कॉसेक थीटा। क्या पूछा गया बाबू, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय कितना निकाला 13 और पी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 12। तो ये 13/12 किसका मान होगा, कॉसेक। ये हमने फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, आप कहोगे सर बी बाय एच। तो बी का मान कितना, आप कहोगे सर बी का मान 5 और एच का मान 13। तो 5/13 किसका मान हुआ, कॉसेक थीटा। आई होप आप एच पी और बी इसको अच्छे तरीके से रट के आएंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल अपने मन से भी देखेंगे। आप तब तक लिए इंट्रोडक्शन की क्लासेस थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाना था, व्हाट इज ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री क्या है उसके बारे में बताना था। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग क्यों करते हैं इसके बारे में बताना था। त्रिकोणमिति का डिफिनीशंस क्या होता है उनके बारे में समझाना था, जो कि आई होप हमने थोड़ा बहुत आपको समझाया होगा। बाकी क्लासेस हम पार्ट 2 में देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। 10th टॉपर जोन बाय आकाश गुप्ता। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा।